नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा की हिंदी पढ़ेंगे। किताब का नाम है स्पर्श, भाग 1। यह ग्रुप बी की किताब है। इसके 2 खंड हैं, गद्य और पद्य। पहले हम गद्य पढ़ेंगे। गद्य में हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का कहना है कि हमारे समाज में दुख मनाने का भी सबको अधिकार नहीं है। औकात के हिसाब से हम समाज में दुख मनाते हैं। एक कहानी जो है सामाजिक विषमता को, भेदभाव को, खासतौर से अधिक आर्थिक भेदभाव को दर्शाती है। यशपाल जी ने हमारी पोशाक पर भी प्रकाश डाला। उनका कहना है कि पोशाक पहनने से आदमी की श्रेणी का पता चलता है कि किस श्रेणी का, उच्च श्रेणी का है कि निम्न श्रेणी का है। और यह पोशाक कभी तो बाधा बन जाती है, कभी हमारे लिए सफलता के द्वार भी खोल देती है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। लेखक एक दिन बाजार जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक अधेड़ औरत डलिया में खरबूजा लेकर बैठी है। कुछ खरबूजा जमीन पर भी है और वो अपने घुटने में मुँह छिपाकर फपाक फपाक कर, यानी बहुत जोर जोर से रो रही है। लेखक को बहुत दया आती है। वे चाहते हैं कि पता करें कि क्यों रो रही है, लेकिन वे लेखक हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं। तो उनकी ड्रेस, उनकी पोशाक इस बात की गवाही नहीं देती है कि वे नीचे बैठकर उस औरत के पास उससे पूछताछ करें कि क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है। तो वे इधर उधर अगल बगल के दुकानदारों से पता लगाते हैं, पूछताछ करते हैं। तो दुकानदार बताते हैं उन्हें कि उसका जवान बेटा मर गया है, जिसका नाम भगवाना था। वो 4 बजे भोर में उठकर खरबूजे तोड़ता था, तो कुछ लेकर बेचने आता था। कभी माँ के साथ आता था और कभी अकेले भी आकर बैठकर बेचता था। वे सभी दुकानदार जो अगल बगल में हैं उसे हे दृष्टि से देखते हैं, सभी शिकायत करते हैं, उस पर गंदी गंदी फब्तियाँ कसते हैं। कभी उससे सूतक लगा है, दूसरे का धर्म नष्ट कर रही है, अनजान आदमी उससे खरबूजे खरीदेगा तो छूत लग जाएगी उसे भी। तो कहता है कि शर्म नहीं है, जवान बेटा हमारा दूसरे दिन खरबूजे लेकर बैठ गई। उसकी मजबूरी कोई नहीं पूछता है। और उसकी मजबूरी ये है कि जो भी उसके घर में पुराने 1-2 गहने थे, पहले तो सांप काटने पर झाड़ फूँक करवाने में चला जाता है। 4 बजे भोर में खरबूजा तोड़ते समय ही उसका पैर एक सांप पर पड़ जाता है और वो काट लेता है, इससे उसकी मृत्यु होती है। तो उसमें झाड़ फूँक करने में उसके कुछ पुराने गहने चले जाते हैं, बिक जाते हैं। जो थोड़ा बहुत रहता है पैसा, अनाज, वो उसका अंतिम क्रिया में लग जाता है। अब उसके घर में इतना खाने के लिए नहीं है कि छोटे छोटे अपने बच्चों को दे। बच्चों को तो उसने खरबूजे दे दिए, किसी तरह फुसला दिया, लेकिन बहू को भी बुखार लग गया, उसके लिए इलाज के लिए पैसे उसके पास नहीं रहते हैं। तो बेचारी ऐसे में क्या कर खरबूजे लेकर आ जाती है बाजार में। फिर बेटे का मोह, घर की परिस्थिति इतनी दुखी हो जाती है इन सब बातों से कि वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है। लेकिन लोग इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं।
सहानुभूति जताने के बजाय सहायता करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। लेखक को याद आ जाता है कि पिछले साल एक संभ्रांत यानी पैसे वाली इस तरह का अधेड़ औरत का बेटा मरा था। वह 2.5 महीने तक बिस्तर से उठी नहीं थी और 2 डॉक्टर उसके सिरहाने लगे रहते थे। 5-5 मिनट पर उसे मूर्छा आती थी यानी बेहोशी आती थी, बेहोश हो जाती थी। सभी बड़े लोग देखने जाते थे, सभी उसके दुख से दुखी थे, हाय तो बाबू मचा रहे थे। दोनों का बेटा मरा था, खरबूजे वाले का भी उसका भी। लेकिन वो पैसा वाली थी इसलिए लोगों को उसके प्रति दया आती थी, खरबूजे वाली गरीब थी इसलिए नहीं आती थी। इतनी सी कहानी है, सामाजिक विषमता को दर्शाती है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। ये कहानी जो है ऊंच नीच भेदभाव को बेनकाब करती है, धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई के साथ उजागर करती है। लेखक कहना चाहते हैं कि सभी को दुख होता है, दुख सबका एक जैसा है, लेकिन मनाने का अधिकार उसी को है जिसके पास सुविधा है। सुविधा नहीं है तो शायद वह नहीं मना सकता है। इतनी सी बात है। कहानी छोटी सी है लेकिन मर्म स्थल को छूने वाली है। आपके लिए मैं कुछ पैराग्राफ इसमें से दे देती हूँ। 5 पैराग्राफ है 1-2 करके, उनमें छोटे छोटे 1-2 लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं। केवल क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर बताना है। आप देख करके बना लीजिएगा कॉपी में। कुछ पाठ के बड़े प्रश्न भी हैं, वो भी मैं बोलकर लिखवा देती हूँ। धन्यवाद।